हमारे देश में सिविल सेवा परीक्षा या सिविल सर्विस एग्जाम को सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद आप भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित नौकरियों पर सेवा दे पाते हैं, जैसे कि IAS, IPS और IFS इत्यादि। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि हर साल करीब 10 लाख लोग यह परीक्षा देते हैं, लेकिन अंत में करीब 1000 लोग ही चयनित हो पाते हैं। देश में करीब ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उन्हीं में से एक है दृष्टि IAS। लेकिन इस वीडियो में हम इस कोचिंग की नहीं बल्कि इनके फाउंडर श्री विकास दिव्य कीर्ति जी के बारे में बात करेंगे। आप चाहे इनसे ज्यादा अवगत हों या ना हो, लेकिन आपने अक्सर इनके वीडियोस को YouTube पर देखा होगा, जो केवल UPSC की ही नहीं बल्कि आम जिंदगी के लिए भी काफी उपयोगी होती हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। विकास दिव्य कीर्ति जी का जन्म 26 दिसंबर सन 1973 को हरियाणा में हुआ था। उनके पिता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के लेक्चरर थे और उनकी माँ एक स्कूल में अध्यापिका। माँ बाप के अलावा इनके 2 भाई भी हैं, जिसमें से एक आज अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दूसरे सिविल सेवक हैं जो CBI में DIG के पद पर काम करते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर भिवानी से की और आगे की पढ़ाई के लिए साल 1990 में उन्होंने DU के जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ रहकर उन्होंने हिस्ट्री में BA की पढ़ाई शुरू की। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई और इसी वजह से उन्हें महज 17 साल की छोटी उम्र में सेल्समैन का भी काम करना पड़ा। विकास बचपन से ही डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे और अपनी इसी स्किल के चलते वो DU में हर बार डिबेट के लिए चुने भी जाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि वो डिबेट में जीते हुए प्राइज मनी से अपने कॉलेज का खर्चा भी दिया करते थे। डिबेट कंपटीशन के अलावा उनका इंटरेस्ट राजनीति की तरफ भी बढ़ा और वो अपने कॉलेज के समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के सदस्य भी रहे। हिंदी साहित्य में रुचि के चलते उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री को हिंदी साहित्य में पूरा किया। MA फाइनल करते हुए उन्होंने UGC का नेट JRF एग्जाम क्लियर किया और फिर उन्हें हर महीने लगभग 2500 रुपया फेलोशिप भी मिलने लगी। UGC नेट एग्जाम पास करने के बाद उन्होंने साल 1996 में सिविल सर्विस एग्जाम दिया और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यह परीक्षा पास भी की। इस परीक्षा में उनकी रैंक 384 आई और उन्हें CISF में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट भी मिली। लेकिन फ्लैट फुट और नौकरी के चलते वो फिजिकल से बाहर हो गए। हालांकि उन्हें इसके बदले सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यानी कि केंद्र सचिवालय में अपॉइंट किया गया। इसी चयन प्रक्रिया के दौरान 26 मई 1997 को उन्होंने तरुणा वर्मा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। अपनी रैंक और सर्विस को बदलने के लिए उन्होंने 2 और बार सिविल सर्विस एग्जाम दिया, लेकिन एक बार मेंस और एक बार इंटरव्यू में वो कुछ नंबर से फेल हो गए और फिर साल 1998 में अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी करने वाले करीब 10 से 12 लोगों को हिंदी लिटरेचर पढ़ाया। फिर एक वक्त वो भी आया जब उन्हें साल 1999 में अपनी साल 1997 में पास की हुई सिविल सर्विस एग्जाम की ज्वाइनिंग भी मिल गई। हालांकि उनको सचिवालय की नौकरी को ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन की। लेकिन ठीक 6 महीने बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ भी दी और अपनी PhD की डिग्री के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में हिंदी साहित्य के लेक्चरर के रूप में अप्लाई किया। लेकिन उन्हें इंटरव्यू में केवल इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्हें उस वक्त तक अपनी पिछली नौकरी से सर्विस छोड़ने का कोई रिलीव लेटर नहीं मिला था। दिल्ली विश्वविद्यालय से रिजेक्ट होने के बाद अब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन इतनी दुविधाओं के बाद भी वो रुके नहीं और दोस्तों से करीब 15,000 रुपये उधार लेकर एक रूम और कुछ कुर्सियां रेंट पर ली और एक कोचिंग क्लास की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने दृष्टि रखा। यहाँ उन्होंने हिंदी में लेक्चर देने से शुरुआत की। इसके बाद साल दर साल UPSC की तैयारी करने वाले सैकड़ों लोग उनसे जुड़ने लगे और देखते ही देखते उनकी प्रसिद्धि छात्रों के बीच बढ़ने लगी। साल 2003 में उन्होंने अपने एक दोस्त की जिद करने पर कोचिंग में पढ़ाने के दौरान UPSC का अपना चौथा और आखिरी अटेम्प्ट दिया। हालांकि किसी कारण से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, पर इस वक्त तक वो अपनी कोचिंग में इतने सफल हो चुके थे कि उनके पढ़ाए हुए छात्र UPSC में हिंदी माध्यम से भी टॉप रैंक्स में आने लगे थे। साल 2004 से साल 2011 तक उन्होंने अपनी कोचिंग में
फिलॉसफी की सब्जेक्ट्स को पढ़ाया और उसके बाद साल 2011 से वो दृष्टि में लगातार हिंदी साहित्य को पढ़ाने लगे। उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब साल 2017 में उन्होंने दृष्टि IAS नाम से YouTube पर अपने कोचिंग का एक चैनल खोला और उस पर परीक्षा से संबंधित जरूरी बातों और मटेरियल्स को साझा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज उनके इसी YouTube चैनल पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि उन्होंने नवंबर साल 2022 में YouTube पर अपना एक नया चैनल भी बनाया था जिसका नाम उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति ही रखा। आज उनके इस चैनल से करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस चैनल को शुरू करते वक्त ये भी बताया कि वो इस चैनल पर स्टडी मटेरियल को नहीं बल्कि जिंदगी से जुड़े हुए अहम सवालों और मुद्दों को चर्चा में लाएंगे। कोचिंग में पढ़ाते समय कई बार वो छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए रियल लाइफ के बेहद ही अनोखे और मनोरंजक कथनों का भी प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ फेमस कथन ये हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नज़र किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि विकास दिव्य कीर्ति जी मात्र एक कोचिंग के संचालक या अध्यापक ही नहीं बल्कि वे वो इंसान हैं जिसने हजारों दिक्कतों के आगे भी अपने घुटने नहीं टेके और लोगों को अपनी बेहतरीन समझ से केवल IAS IPS ही नहीं बल्कि एक सफल व्यक्तित्व भी दिया। हम उनकी जबरदस्त सोच और अडिग जज्बे को सलाम करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइए कि आप विकास दिव्य कीर्ति जी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फैमिली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।